क्या क्रिस्पी आलू के पराठे बनाए हैं माँ ने। वैसे जो भी कहो, माँ के हाथों के आलू के पराठे खाकर मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पेट भी एकदम फुल हो गया। सोफे से उठकर परिधि रसोई में धीरे से प्लेट सरकाकर धीरे से बाहर जाने लगती, तभी उसकी माँ कुंती टोकती है। कहाँ चली मरती के जैसे ठुमक ठुमक कर, यहाँ आ। फंस गई। बेटा परिधि, आज तो तू गई। अब माँ फिर से आलू के पराठे ना बनवाने लग जाए। अरे आ भी परिधि, ये लास्ट की 2 लोई बच गई हैं, इससे आलू के पराठे बना दे। परिधि आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करती है, लेकिन भरने और बेलने में पराठा फट जाता है तो वह मिच करने लगती है। लो माँ, तवे पर डालने से पहले ही पराठे का पेट फट गया। पराठे का पेट तो फटेगा ही, तू जो इतना आलू उसके अंदर ठूसेगी। आराम से थोड़ा थोड़ा भर और धीमी आंच पर प्यार से पराठे सेकना। कुंती सिखाती जाती है और परिधि पराठे बनाती है, लेकिन लगभग कई बार उसका पराठा बिगड़ जाता है तो वह पिनके हुए मिजाज से बोलती है, माँ ये आलू के पराठे बनाना पापड़ बेलने जितना टफ है, मुझे नहीं आता। क्यों, तुझको खाली खाना आता है? ससुराल जाएगी तो क्या यही जवाब देगी? बेटी ये पीहर है इसलिए चल जा रहा है, ससुराल में नहीं चलेगा। वो तो जो फरमाइश करेंगे वो हर हाल में रो के हंस के बनाना ही पड़ेगा। और तू अपने सुबह उठने की रूटीन को भी सुधार ले, क्योंकि ससुराल में बहू को सुबह उठना पड़ता है और नाश्ता पानी बनाना पड़ता है, समझी? हाँ हाँ समझ गई मेरी प्यारी माताश्री, बना रही हूँ पराठे। पर मम्मी आप ना ओवर टेंशन लेती हैं, नाश्ता तो सब लोग हल्का फुल्का ही करते हैं। परिधि बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए लाडली भी थी। लगभग 1 सप्ताह के अंदर वह अपनी माँ कुंती के आलू के पराठे बनाना सीख लेती है। गुजरते महीने के साथ उसकी शादी पक्की हो जाती है और धूमधाम से प्रतीक से शादी करके वह शर्मा खानदान में बहू बनकर आती है, जहाँ सास ससुर नंद 2 जेठानियां 2 जेठ उनके बच्चे सब कोई स्वागत में खड़े थे। इतना बड़ा परिवार देखकर परिधि टेंशन में आ जाती है। हे राम जी, मेरे ससुराल में तो पूरा का पूरा एक जिला बसा हुआ है। मतलब मुझे डेली डेली इतने सारे लोगों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर बनाना पड़ेगा। फिर तो मेरा कच्चू मर बन जाएगा। अरे नहीं बहू, कहाँ खो गई? कहीं भी तो नहीं मम्मी जी। अच्छा चलो दाएं पैर से गृह प्रवेश करके अपने ससुराल में आओ। आओ, मैं तुम्हारा सबसे परिचय करवाती हूँ। मैं तुम्हारी सास हूँ, बनवारी जी तुम्हारे ससुर, ये दोनों तुम्हारी जेठानी सुप्रिया मिताली, ये तुम्हारे जेठ और उनके बच्चे, और ये तुम्हारी इकलौती नंद नित्या। वेलकम होम भाभी। हमारी तरफ से भी आपका खूब स्वागत है देवरानी जी, आपके आ जाने से हम बहुत खुश हैं। मेरी दोनों जेठानियों के मन में तो बड़े बड़े लड्डू फूट रहे होंगे, बस कहीं रसोई का जिम्मा मेरे सर ना मर दे। देखिए प्यारी देवरानी जी, आज तक सबको बनाने खिलाने का कर्तव्य हमारा था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। भैया हम दोनों जेठानियों को रसोई से रिटायर करो और अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। अच्छा चलो अब सब कोई सो जाओ, नई दुल्हन भी थकी हारी होगी, दूल्हा दुल्हन को भी आराम करने दो। बहू कल टाइम से उठ जाना, रिवाज के अनुसार कल तेरी पहली रसोई है। जी माँ जी, मैं उठ जाऊंगी। हे भगवान, पहले सोने को तो मिल जाए। सुबह के 5 बजते ही जेठानियों के दोनों बच्चे रूही विवान परिधि को आके जगाने लगते हैं। परिधि चाची उठो जल्दी से। चाची उठो ना, उठो। इसकी भैंस का अंडा मारू, कौन चिल्ला रहा है? परिधि आंखें मिचलाते हुए दोनों बच्चों को देखती है। अच्छा, तो ये कच्चे बच्चे मेरे कान में चिल्ला रहे थे। क्या बात है बच्चों, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? चाची हमारे लिए लंच और नाश्ता बना दो, हमको 6:45 बजे स्कूल जाना है। जल्दी से हमारे लिए आलू के पराठे बना दो। नाश्ते में आलू के पराठे? अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। फटाफट से साफ सफाई करके नहा धोकर परिधि किचन में आती है और बच्चों के साथ साथ पूरे ससुराल वालों के लिए ही नाश्ते में चाय और आलू के पराठे बनाती है। और लगभग 7 बजते ही ससुराल वाले टेबल पर नाश्ते के लिए जमा हो जाते हैं। मैंने सबके लिए नाश्ते में आलू के पराठे और चाय बनाए हैं। 25-30 आलू के पराठे तो बहुत रहेंगे। तभी दोनों जेठानी किचन में आती हैं। देवरानी जी, नाश्ता तैयार है ना? सब लोगों को बहुत जोर की भूख लगी है। जी जेठानी जी, मैंने सबके लिए खास भरे आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय बनाई है, मलाई मार के। तभी सुप्रिया 25-30 पराठे देखकर नाखुश लहजे से बोलती है, ये क्या देवरानी जी, इतने से आलू के पराठे? हमारा परिवार जितने आलू के पराठे खाता है ये तो उसका 1/4 भी नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं। देवरानी जी, हमारे ससुराल में डेली सुबह के नाश्ते में 100 आलू के पराठे बनते हैं, तब जाके सबको पूरा होता है।
नाश्ते में 100 आलू के पराठे खाने की बात से बेचारी नई नवेली बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह चौंकते अंदाज में बोलती है, क्या कहा? 100 आलू के पराठे? मर गई मैं तो। मुंह तो बंद कर लो देवरानी जी, वरना मच्छर घुस जाएगा। जब शुरुआत में हम बहू बनकर आए थे तो हम भी 100 आलू के पराठे नाश्ते में बनाने की बात सुनकर चक्कर खा गए थे, मगर फिर आदत हो गई। तुम्हें भी हो जाएगी। अब जल्दी से बाकी के पराठे बनाकर ले आओ। बेचारी बहू मुंह लटकाकर दोबारा से आलू उबालती है और बड़े से परात में ढेर सारा आटा गूंथती है। हुई मैया, इतना सारा आटा गूंदने में मेरे हाथों की नस चढ़ गई। पता नहीं माँ पिताजी ने कैसे कुनबे जैसे ससुराल में मेरी शादी करवा दी। आय मम्मी। अरे बहू, आलू के पराठे बन गए हो तो जल्दी से ले आ। जी लाती हूँ ससुर जी। बेचारी बहू जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाती है और कभी किचन के अंदर तो कभी किचन के बाहर भागा दौड़ी करके सारे पराठे खिलाती है। तभी पद्मा प्रशंसा करती है, वाह, बहू के हाथों का क्या कहना। ऐसा खस्ता आलू पराठा बनाया, आज का नाश्ता खाकर मजा आ गया। सच माँ, ऐसे आलू के पराठे तो हमारी पत्नी भी नहीं बनाती। कितने मोटे पराठे बनाते हैं कि हलक से ही नहीं उतरता है। टू गुड। आखिर बीवी किसकी है अविनाश भैया? 100 पराठे खाकर ससुराल वाले किसी खुले गाय भैंसों की तरह डकार मारते हैं। जुग जुग जीती रहो बहू, बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पराठे लगे हमको, इसीलिए अब रोजाना तुम ही नाश्ते में आलू के पराठे बनाओगी। देवरानी जी, और साथ में थोड़ी दही बूंदी का रायता और भी बना लेना। फरमाइश सुनकर परिधि का चेहरा गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। अब प्रतिदिन उसे नाश्ते में 100 आलू के पराठे बनाने के लिए सुबह के 3-4 बजे उठना पड़ता है। इसी तरह 1 दिन 2 दिन करते करते 2-3 सप्ताह हो जाता है और तड़के सुबह वो नाश्ते की तैयारी कर रही होती है, तभी झपकी आने से उसका हाथ गर्म तवे से जल जाता है। ओई माँ, आई मम्मी, मेरा हाथ। ये ससुराल वाले खुद तो घोड़े बेचकर सो रहे और मुझको रोज इनको 100 आलू के पराठे ठुसवाने के चक्कर में जल्दी जागना पड़ता है। आज से बूंदी का रायता, दही और वैरायटी बढ़ा दी है। जल्दी कर परिधि। लगभग 6:30 बजते ही ससुराल वाले आकर नाश्ता मांगते हैं। तब 2-3 प्लेटों में आलू के पराठे, रायता, दही लाकर वो परोसती है। अरे वाह, लाओ भाई लाओ मेरे आलू के पराठे। कब से वेटिंग लिस्ट में था। आज तो दही और बूंदी का रायता भी है, खूब रंग जमेगा। ससुराल वाले गपागप पराठे दबाने लगते हैं तो वहीं परिधि हाथ के जलने से बेचैन थी। तभी प्रतीक पूछता है, परिधि, तुम्हारा हाथ लाल कैसे पड़ गया? वो प्रतीक जी, मैं पराठे बना रही थी तो जल गया। सबको टाइम से नाश्ता भी तो देना होता है। ऐसे कैसे जला लिया? ध्यान से बनाती। तभी जेठानी सुप्रिया बोलती है, ओफो देवर जी, आप तो इतने ज्यादा सेंटी हो रहे हैं जैसे कितना बड़ा घाव हो। खाना बनाते टाइम छोटी मोटी जगह हाथ जल जाता है। अब ज्यादा क्या सोच रहा है प्रतीक, नाश्ता कर ले वरना आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद आधा हो जाएगा। बेचारी बहू के जख्म को नजरअंदाज करके सब मस्त मौला होकर नाश्ता करते हैं। प्रतीक कमरे में लाकर परिधि को दवाई लगाता है तो वो दुख से रो देती है। प्रतीक, मैं परेशान हो गई हूँ। रोज नाश्ते में 100 आलू के पराठे बनाकर, प्लीज कुछ करो ना। तुम रो मत, कल से तुम्हें जो ठीक लगे वही नाश्ते में बना देना। मैं सबसे बात करूंगा। पति का सपोर्ट पाकर अगले दिन नाश्ते में परिधि सबको जूस, ब्रेड, मक्खन, चाय परोसती है। ये लीजिए, सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता पेश है। ब्रेड देखकर ससुराल वाले मुंह सुजा लेते और पद्मा कहती है, बहू ये क्या अगड़म बगड़म लाई है, जाकर आलू के पराठे लेके आ। तुझे पता है ना, हम सब 100 के 100 आलू के पराठे ही नाश्ता करते हैं। माँ, डेली डेली एक ही चीज का नाश्ता करना जरूरी है क्या? वैसे भी नाश्ते के हिसाब से आलू के पराठे भारी हैं। अच्छा, तो तू फैसला करेगा कि हम क्या खाएंगे? नाश्ते में पराठे ही चाहिए हमको। नाश्ते में आलू के पराठे ना बनने से सास को बौखलाया देखकर परिधि उसी टाइम जाकर आलू के पराठे बनाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं पर कोई बदलाव नहीं आता। तो दोनों मियाँ बीवी एक प्लान बनाते हैं। परिधि अपने माता पिता के घर चली जाती है, जिसके पीछे से नाश्ते में 100 आलू के पराठे बनाना दोनों जेठानियों के लिए मिलकर भी भारी पड़ने लगता है। अरे बहुओं, ये क्या, आज फिर से तुम चटनी और ब्रेड खिला रही हो? पिछले 4 दिनों से यही खा रही है। बहुओं, मैंने तुम दोनों को आलू का भरवा पराठा बनाने को बोला था, तो वो क्यों नहीं बनाया? जाओ जाकर बनाओ दोनों। तभी सुप्रिया सास से झगड़ते अंदाज में बोलती है, सासू माँ, आप तो मुंह फाड़कर ऑर्डर फरमा देती हैं। कमर तो हमारी टेढ़ी होती है। 100 आलू के पराठे सुबह सुबह नाश्ते में बनाने से हमारी हालत खराब हो जाती है। तो यही खाइए, हमसे नहीं बनेगा आलू के पराठे। जेठानियों का सुस्त अलसाया मिजाज देखकर पद्मा परिधि को याद करने लगती है और वह गलतियों का एहसास करती हुई परिधि को वापस ससुराल में बुलाती है।
बहू हम सबको क्षमा कर दे। हमने तुझे सुबह सुबह नाश्ते में 100 आलू के पराठे बनवाए और तूने उफ तक नहीं किया। हमने इस परिवार में तुझे घुलने मिलने तक का टाइम नहीं दिया, लेकिन अब घर की सभी औरतें मिलकर एक साथ काम करेंगी ताकि नाश्ता बनाने का भार किसी एक अकेले पर ना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी, मेरी परिस्थिति को समझने के लिए। उस दिन से तीनों देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर सुबह का नाश्ता बनाने लगती हैं। एक आटा गूंथती, दूसरी भरता बनाती और परिधि पराठे बनाती, जिससे ससुराल में खुशियों का माहौल छाया रहता। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा परिवार रहता है जो सुबह के नाश्ते में 100 पराठे खाता है? तो कमेंट करके जरूर बताएं।